दोस्तों इमेजिन करो कि आप किसी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता चले कि जिस फ़्लाइट में आप बैठे हो उसका लैंडिंग गियर किसी वजह से काम करना बंद कर दे। यकीनन ये सोचकर ही हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये मंज़र 140 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये दिन होता है 21 सितंबर 2005, जब ये जेट ब्लू 295 फ़्लाइट कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक से टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस फ्लाइट को बरबैंक से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। इस वक्त दोपहर के पूरे 3 बज रहे थे। फ्लाइट को 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए टेक ऑफ करना है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जहाज़ के अंदर 140 पैसेंजर बैठ चुके थे। दूसरी तरफ एयरलाइन की क्रू ने सारा सामान लोड कर दिया था। अब तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अब बस पायलट कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए सिग्नल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 3:15 हुए, कैप्टन स्कॉट बर्क को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब 3:17 पे जहाज़ बरबैंक के एयरपोर्ट को अलविदा कहते हुए आसमान की ऊंचाइयों में जाने लगता है। जहाज़ के अंदर ये किसी को भी नहीं पता था कि उनका ये रोमांचक भरा सफ़र कुछ ही देर में उनके गले की हड्डी बन जाएगा। अभी तक जहाज़ को टेक ऑफ हुए लगभग 15 मिनट ही हुए थे कि सभी पैसेंजर ने ये नोटिस किया कि जहाज़ मज़ीद ऊंचाई पे नहीं पहुंच पा रहा है। वो और कुछ सोचते ही कि जहाज़ के कॉकपिट से कैप्टन स्कॉट ने अनाउंसमेंट की कि उन्हें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनते ही जहाज़ के अंदर बैठे 140 पैसेंजर को मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो और कुछ सोचते कि कॉकपिट से एक और अनाउंसमेंट होती है। कैप्टन स्कॉट बताते हैं कि उन्हें लैंडिंग गियर की ओर से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब ये क्या एरर था, ये तो कैप्टन को भी समझ नहीं आ रहा था। लैंडिंग गियर से वार्निंग सिग्नल्स आने की वजह से ही कैप्टन स्कॉट जहाज़ को मजीद एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लैंडिंग गियर का माजरा क्या है। अब कैप्टन ने फ्लाइट 295 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज़ का एल्टीट्यूड और भी कम कर दिया ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जब लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरे से जहाज़ के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री घुमा हुआ था। यानी अब ये तो 100% श्योर था कि या तो जहाज़ की क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी। इसी के साथ पायलट के लिए एक और बुरी खबर थी। बुरी खबर ये थी कि कंट्रोल टावर ने पायलट को बताया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल्स ने भी जहाज़ के लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये पूरा मामला लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हत्ता कि पूरे अमेरिका के साथ साथ जहाज़ के अंदर बैठे 140 पैसेंजर भी इस पूरे मामले को अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। अब फ्लाइट 295 को टेक ऑफ किए पूरे 50 मिनट हो चुके थे और जहाज़ कैलिफोर्निया के ऊपर ही चक्कर लगा रहा था। अब लैंडिंग गियर को सीधा करने का तो कोई तरीका नहीं था, पर अगर इसी सूरत में जहाज़ को लैंड कराया गया तो फ्रिक्वेशन से पैदा होने वाली आग जहाज़ के फ्यूल टैंक तक पहुंच जाएगी और जहाज़ बुरे तरीके से फट भी सकता है। दरअसल इस वक्त तक जहाज़ के अंदर जो जेट फ्यूल मौजूद था उसका वजन ही 14,000 किलो के बराबर था। एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये वजन तकरीबन 12 फैमिली कार के जितना होता है। इतने ज़्यादा फ्यूल के साथ अगर जरा भी आग भड़की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पर फिर कुछ देर सोचने के बाद जहाज़ के कैप्टन ने सबसे पहले फ्यूल को कम करने का सोचा। इस वजह से जहाज़ को मुसलसल 3 घंटों तक समुद्र के ऊपर ही घुमाया गया। अब जहाज़ के अंदर सिर्फ आधा घंटे जितने उड़ने का फ्यूल बचा था। अब ये कैप्टन के लिए बिल्कुल सही मौका था कि जहाज़ को लैंड करा दिया जाए। कैप्टन ने जहाज़ को लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड कराने का फैसला ले लिया क्योंकि इस वक्त लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट ही सबसे करीबी एयरपोर्ट था। कैप्टन ने ऑलरेडी कंट्रोल टावर को सारी सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया था। इस वक्त तक एयरपोर्ट पर हर किस्म की सुविधा का इंतज़ाम कर लिया था, फिर चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या फिर एम्बुलेंस। अब जो 140 पैसेंजर जहाज़ के अंदर मौजूद ये पूरा हादसा देख रहे थे, उनके टेलीविज़न सेट्स को कैप्टन ने बंद करा दिया। इस वक्त जहाज़ के अंदर पूरा सन्नाटा छा गया। वो बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब जहाज़ को क्रैश लैंड कराना था। पायलट ने सभी पैसेंजर को क्रैश पोजीशन में बैठने का बोल दिया।
अब जहाज़ लॉस एंजल्स एयरपोर्ट के रनवे को टच कर चुका था। पायलट ने सबसे पहले जहाज़ के पिछले लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच किया और जितना ज़्यादा हो सके स्पीड को कम करने की कोशिश की। पर अब बारी थी फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच करने की। पर जैसे ही पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच किया तो वही हुआ जिसका डर था। ज़मीन से टच होते ही फ्रिक्वेशन की वजह से लैंडिंग गियर में तेज़ आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज़्यादा थी कि अंदर बैठे 140 पैसेंजर ने भी उस आग की गर्मी का एहसास किया था। पर थोड़ी ही देर बाद जहाज़ बिना किसी बड़े नुकसान के रनवे पर रुक चुका था। ये ऐसा वक्त था जब 140 पैसेंजर के साथ साथ पूरे अमेरिका ने चैन की सांस भरी। इसके बाद एक एक करके सभी पैसेंजर को नीचे उतार लिया गया। फ्रंट व्हील की जो हालत थी वो आप इस इमेज में देख सकते हो। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जिसका काम व्हील को घूमने से रोकना होता है। उस लॉक के टूट जाने की वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।